उन्नाव के डोंडिया खेड़ा में अब सोना नहीं मिलेगा। जी हां, एएसआई जल्द ही खुदाई बंद करने वाली है। फजीहत से बचने के लिए एक नया बहाना ढूंढ लिया गया है। एएसआई का यह कहना है कि खुदाई इसलिए हो रही क्योंकि राजा राव रामबख्श के किले का पता चल सके। टूट गया सोने का सपना, 1000 टन सोने का सपना, संत के दावे की निकल गई हवा। एएसआई ने खड़े किए हाथ, कुछ घंटों बाद बंद होगी खुदाई। एएसआई का नया बयान, संस्कृति जानने के लिए खुदाई। ये कहना है पुराने ऐतिहासिक महल की खुदाई करने में महारत हासिल करने वाली एजेंसी एएसआई का। आज कितनी 9-10 तारीख होगी, 9 तारीख है आज, तो 3-4 दिन मैक्सिमम तक हम नेचुरल साइड पहुंच जाएंगे। तो उस पूरे माउंट की बारे में हमें पूरा डिटेल आइडिया हो गया कि यहाँ पे क्या क्या कल्चर है। उसके बाद खुदाई ऑटोमेटिकली बंद कर देंगे। तो उन्नाव के डोंडिया खेड़ा गांव में राजा राव रामबख्श के किले से सोना नहीं निकलेगा। 1000 टन सोने का क्या होगा? लोगों की आस्था का क्या होगा? देश विदेश के लोग क्या क्या कहेंगे? एएसआई के पास नहीं है कोई ठोस जवाब। क्या एएसआई ने किसी दबाव में खुदाई शुरू की थी? किसने आदेश दिया था एएसआई को? सुनिए एएसआई के निदेशक का दार्शनिक जवाब। हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, हम लोगों पर किसी तरह का कोई दबाव कभी नहीं रहा है, किसी भी गवर्नमेंट का। देखिए ये हमारा एक रूटीन वर्क है। अब 1000 टन तो दूर, 1 तोला सोना भी नहीं मिलेगा। मुहर्रम मनाने अपने घर जौनपुर पहुंचे एएसआई के निदेशक ने कहा, सोना खोद खोद कर अंग्रेज ले गए, यहाँ थोड़े धरा है। तो फिर ये किसने कहा था कि राजा राव रामबख्श के किले में सोना है? इसके जवाब में निदेशक महोदय ने मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया, साथ में बाबा शोभहंस सरकार को लपेट लिया। लेकिन चूंकि आपकी मीडिया ने या और दूसरे जो भी है, साधु बाबा जो भी हों, उन लोगों ने इसको एक ऐसा वो बना दिया कि पूरा हिंदुस्तान या पूरा वर्ल्ड कि साहब आप खजाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, खजाने के लिए कभी कोई खुदाई नहीं की गई एएसआई में। निदेशक जी ने ये भी बताया कि वो कौन है और खजाने जैसी चीजों के बारे में उनकी राय क्या है। नहीं देखिए, अब इन लोगों के बारे में मेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम हैं आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजी इज ए साइंस। साइंस इस तरह की चीजों को कभी नहीं मानती। साइंस एक अपना अलग काम है, वो एक फेथ एक अलग चीज है, वो उनका अपना फेथ है, अपना लोग उनके मानने वाले हैं, उनका अलग है। लेकिन जहाँ तक 1000 टन 1000 क्विंटल, ये तो अजीबोगरीब बात है। एएसआई ने कानपुर शहर और उसके पास में बुंदेलखंड के किलों में खुदाई की जगह उन्नाव के डोंडिया खेड़ा में राजा रामबख्श के किले को ही क्यों चुना खुदाई के लिए? इसका कोई साफ जवाब निदेशक जी नहीं दे पाए। कहा ये ट्रायल था। 9 तारीख को हमने परमिशन दिया है, दिल्ली से इशू हुआ है, और 18 तारीख से खुदाई शुरू हुई, और ये तो एकदम ट्रायल एक्सप्रेशन है। एएसआई संस्कृति जानने के लिए भी ट्रायल के रूप में खुदाई करती है। भाई कमाल है। आपको हैरत होती है तो हो, पर उसके निदेशक का तो यही कहना है। तो क्या सोने का एक रेशा भी अब तक नहीं मिला? तो सवाल है, आखिर जनता की गाढ़ी कमाई एएसआई ने डोंडिया खेड़े में खुदाई पर क्यों गवाई? किसके कहने पर गवाई? क्या ये एक साजिश थी सरकारी खजाने को चूना लगाने की? एएसआई ने क्या सोचकर खुदाई शुरू की थी? जीएसआई के सर्वे में क्या सोना मिलने की उम्मीद नहीं थी? और यदि नहीं थी तो खुदाई क्यों की गई? आसपास के इलाकों में इससे बड़े किले अब भी मौजूद हैं। एएसआई ने उनकी संस्कृति जानने की जगह एक अनाम से राजा और अनाम सी जगह की संस्कृति जानने के लिए क्यों खुदाई की? क्या नई संस्कृति के बारे में उसे कहीं से क्लू मिला था? आखिर किले में कौन सी नई संस्कृति खोज रही थी एएसआई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो भारत सरकार, एएसआई, जीएसआई को लंबे समय तक परेशान करते रहेंगे। रही बात शोभहंस सरकार और उनके चेले ओमी बाबा की, तो फिलहाल तो वो अंतर्ध्यान है, लेकिन जब भी वो सामने आएंगे सवाल उनसे भी जरूर होंगे। आखिर आस्था से खिलवाड़ क्यों किया गया? सवाल ये भी होगा कि अब शोभहंस सरकार पर भरोसा क्यों किया जाए, उन पर आस्था क्यों रखी जाए। समय के लिए जौनपुर से हसनैन कमर के साथ उन्नाव से ब्यूरो रिपोर्ट।